बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट कोर्स का 18वां पार्ट है। इसका हेडिंग है न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यानी कि जो चीज़ जिस स्थिति में है, जिस पोजीशन में वो वहीं पे रहती है जब तक उसको पुश नहीं किया जाए। ये वस्तुओं पर ही नहीं व्यक्तियों पर भी लागू होता है। यानी कि ये सिर्फ चीज़ों पे ही नहीं, ये इंसानों के ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। आप जिस अवस्था में हैं, यानी कि आप जिस पोजीशन में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। ये बाहरी बल कहाँ से आता है, यानी कि ये बाहरी ताकत कहाँ से आती है? या तो दूसरों के दबाव से, या फिर आपके अनुशासन से, आपकी सर्व प्रेरणा से। यानी कि या तो आपको कोई गाइड करने वाला हो, आपका कोई कोच हो, आपका कोई उस्ताद, गुरु, टीचर, मास्टर हो जो आपको पुश कर रहा हो, आपको और ट्रेन कर रहा हो, आपको आगे बढ़ा रहा हो, या आपके खुद के कुछ ऐसे नियम बने हों जो आपको और आगे बढ़ा रहे हो। यही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है। आर्थिक लक्ष्य बनाए, जो हमने पार्ट 2 में सुना हुआ था। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है। यानी कि आर्थिक लक्ष्य यानी कि फ्यूचर प्लानिंग जो हमें बताती है कि वो हमारा एक टारगेट होता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरा को ये करना है, जो हमारा पार्ट 2 में जो हमने सुना, ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल ले। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। यानी कि आपके कुछ नियम होना चाहिए, आपके कुछ रूल्स होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको उसकी गाइडलाइंस में आपको चलना है। तो जब चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। यानी कि जो बंदे की क्या बोलते हैं उसको, नियम होते हैं, उसकी कुछ पॉलिसी होती है कि उसको वो टारगेट करना है कुछ, जैसे कि अगर उसको टारगेट पूरा करना है तो उसका एक रास्ता होता है, उसकी एक क्या बोलती है, उसकी पूरी प्लानिंग होती है, उसकी पूरी एक बोलते नहीं कि कुछ उसके खुद के अपने ऊपर उसने कुछ कानून लागू करके रखे होते हैं, अपने खुद के बनाए हुए, वो उस तरीके का कुछ करके रखे। देखिए, सच तो ये है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। यानी कि आपको अगर बोलते हैं कि हर तरीके से फाइनेंशियली या फिर मतलब फाइनेंशियली या हेल्थ के तौर पर या कोई भी दुनियावी तौर पर या दुनिया कुछ भी हिसाब से अगर आपको आगे बढ़ना है तो कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद ही करना होगा। देखिए, सच तो ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरों को क्या पड़ी है, यानी कि आप दूसरों को कुछ नहीं पड़ी है, जो ये आपके जीवन के बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। यानी कि तो किसी को कुछ नहीं पड़ी। आपको अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की नहीं, अपनी अवस्था के लिए भरता है। यानी कि देखिए, घड़ी के अंदर बंदा सेल डालता है, इसमें चाबी लिखा है पुराने ज़माने के हिसाब से, लेकिन हमारे ज़माने के हिसाब से मैं समझाएँ कि बंदा उसमें सेल डालता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए डालता है कि जब तक ये चलेगी तो मैं इसमें टाइम दे पाऊँगा। हमारा मोबाइल का वक्त है, मोबाइल यूज़ करते उसमें घड़ियाल देखते तो हम उसको चार्ज इसलिए करते हैं, उसके फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल उससे करते हैं। इसमें चार्जिंग रहेगी तो मैं इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाऊँगा। अपनी अवस्था के लिए भरता है, यानी कि चार्जिंग या जो भी है। दूसरे लोगों तो आपकी भलाई के लिए नहीं, दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। यानी कि है ये चीज़ है, समझने की कोशिश करें। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। यानी किसी को कुछ नहीं पड़ा है, आपको जो करना आपको खुद ही करना पड़ेगा। सलाह देने वाले बहुत होंगे, हज़ारों होंगे, लेकिन रियली में मदद करने वाला शायद ही कोई एक होगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां यानी कि 18 नंबर का हमारा जो सिद्धांत है उसका नाम है न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। इस नियम का एक अच्छा पहलू भी है कि जब आप सफलता की डगर पर चलने लगें तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। जैसा हम पिछले सिद्धांत में देख चुके हैं कि बहुत से बल आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे सतर्क रहेंगे और अपनी गति को बरकरार रखेंगे। इसमें होगा क्या, आज है कि एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने युवा ब्रिटिश नेता पार्मस्टन को सुबह 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। एक मित्र ने
पार्चमेंट से पूछा कि वे तो रात को देर तक जागते हैं, फिर वे इतनी सुबह अपॉइंटमेंट के लिए कैसे पहुँचे? पार्चमेंट ने जवाब दिया, बहुत आसान है, यह सोने से पहले मेरा आखिरी काम होगा, यही है अनुशासन। पार्चमेंट जानते थे कि वे मुलाकात महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने देर तक जागने की अपनी आदत को छोड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा फेरबदल करके न्यूटन के गति के पहले नियम का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़े और सामने आने वाली हर बाधाओं को दूर करते जाएं। अनुशासन जिसको कहा जाता है, नियम कहा जाता है, कानून कहा जाता है, अपनी खुद के लिए भी इस तरीके का कुछ बना के रखे कि नहीं, मेरा टारगेट वो पूरा करना है, तो मुझे इस मतलब इस तरीके से मेरी सिस्टम है, मेरा काम है, इस तरीके से मुझे ये काम करना होगा। तो यही मतलब है न्यूटन का पहला नियम। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका बुक का भी फ़ोटो वगैरह भी, क्या बोलते हैं, जो पेज है इसका फ़ोटो वगैरह भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इन शॉर्ट यही है कि आपको अपनी मतलब लाइफ के लिए, बिज़नेस लाइफ के लिए, एनीथिंग कुछ भी हो तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक कानून बना के रखना होगा, एक टारगेट बना के रखना होगा जिसके हिसाब से आप काम करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।